दोस्तों, YouTube पर आपका स्वागत है और एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के साथ जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। तो आपने बीरबल का नाम तो सुना ही होगा, जो कि अशोक के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री थे और वो अपनी हाजिर जवाबी के लिए हमेशा प्रसिद्ध थे। वे सदैव अपनी बुद्धिमत्ता से बादशाह को प्रभावित कर देते थे। एक बार क्या था कि सर्दी के मौसम में सम्राट अकबर बीरबल के साथ घूमने जा रहे थे। रास्ते में एक पंडित अपने मित्रों से बातें कर रहा था। वह बोला कि भाइयों, मैं कड़ाके की सर्दी में भी नदी के जल में पूरी रात खड़ा रह सकता हूँ। तो उसके सारे दोस्त बोले, नहीं नहीं यार, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कितनी सर्दी है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी और फिर तुझे बुखार हो जाएगा, तुम बीमार पड़ जाओगे। तो बीरबल ने भी यह बातें सुनी और बादशाह अकबर ने भी सुनी। फिर उस पंडित ने बहुत ही दृढ़ निश्चय और हौसले के साथ कहा कि अरे दोस्तों, अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो हम ऐसे काम कर सकते हैं। मुझे सर्दी नहीं लगेगी और मैं पूरी रात नदी के जल में खड़ा रह सकता हूँ। यह बात बादशाह अकबर बार बार सुन रहे थे और वो रुक कर बोले, पंडित, क्या तुम सच में ऐसा करके दिखाओगे? तो पंडित ने कहा, हाँ हाँ बादशाह, क्यों नहीं, मैं ज़रूर ऐसा करके दिखाऊंगा। हाँ हाँ, मैं ज़रूर करके दिखाऊंगा। यह सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और ज़ोर से हंसे और कहा कि ठीक है पंडित, अगर तुम पूरी रात नदी के जल में खड़े रहे और जीवित रहे तो कल तुम मेरे महल में आ जाना और मैं तुम्हें सोने के सिक्कों की एक थैली दूंगा। पंडित जी यह सुनकर बहुत खुश हुए और अकबर बादशाह ने क्या किया कि उसकी रखवाली करने के लिए 4 बंदे दूर दूर तक खड़े कर दिए ताकि यह कोई धोखा ना करे और मतलब कि किसी की बातों में आकर यह धोखा ना कर दे। और पंडित जी पूरी रात नदी के ठंडे जल में खड़ा रहा। दूसरे दिन अपना पुरस्कार पाने के लिए वह अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि पहले तुम ये बताओ कि पंडित पूरी रात नदी के जल में खड़ा रहा, ठंडे जल में। तो उस सिपाहियों ने कहा कि हाँ हाँ हुजूर, यह पंडित पूरी रात नदी के जल में आराम से खड़ा रहा और इसने पलकें भी नहीं झपकाई। तो बादशाह बोला कि नहीं, झूठ बोल रहा है, यह हो ही नहीं सकता। उसने अपने सिपाहियों की बातों पर भी बिल्कुल यकीन नहीं किया। उसी टाइम में उसने पंडित से कहा कि चलो तुम एक बात बताओ कि तुमने यह काम कैसे किया। तो पंडित ने कहा कि हुजूर, जब मैं नदी के जल में खड़ा था तो नदी के उस पार एक बहुत ही सुंदर और प्यारा दीपक जल रहा था जो टिम टिम कर रहा था और मैं उसको बिना पलक झपकाए पूरी रात देखता रहा और मेरा ध्यान उसमें ही रहा, जिसके कारण मैं उसको रात भर देखता रहा और नदी के जल में खड़ा रहा। तो यह सुनते ही बादशाह अकबर को गुस्सा आया और कहा, अच्छा तो तुम नदी के जल में दीपक की गर्मी का आनंद लेते रहे, जिससे तुम्हें कि ठंडे जल की ठंडाई महसूस ही नहीं हुई और तुम गर्माहट के कारण खड़े रहे। अकबर ने यह बोला और पंडित को बोल दिया कि मैं तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं दूंगा। बादशाह की बात सुनकर पंडित जी बहुत निराश हुए और वह मुंह लटकाकर घर लौट गया। यह बात जब बीरबल को पता चली तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो उस दिन दरबार में गए ही नहीं। तो अकबर बादशाह बोले कि आज बीरबल क्यों नहीं आया? तो उसके सिपाहियों ने कहा कि सम्राट, शायद वह बीमार हो गए हैं। अकबर को उनकी बड़ी चिंता हुई और वो बोले, ठीक है, मैं ना उनके घर जाके उनको देख के आऊँगा कि वो कैसे बीमार हो गए। तो बादशाह अपनी सवारी में बैठकर बीरबल के घर पहुँच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक अनोखा अद्भुत दृश्य देखा। बीरबल बगीचे में बैठे हुए थे और पास ही एक हल्की सी आग जल रही थी। 4 बांस आग के करीब खड़े हुए थे, जिनके ऊपरी सिरे पर एक हांडी रखी हुई थी। तो बादशाह अकबर बोले कि बीरबल, यह क्या हो रहा है? बीरबल ने कहा, बादशाह, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि उस पे कुछ हांडी में कुछ पका रहा हूँ? बादशाह अकबर बोले, क्या पका रहे हो? तो बीरबल ने कहा कि महाराज, आज मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है और उस हांडी में मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। यह देखकर बादशाह अकबर हंसने लगे और बोला कि बीरबल, तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो गए हो क्या? तुमने हांडी इतनी दूर रख रखी है
और आग इतनी नीचे जला रखी है तो वहां तक आग की शेक कैसे पहुंचेगी और हांडी में खिचड़ी कैसे पकेगी। यह सुनकर बीरबल बोले, क्यों नहीं पहुंचेगी बादशाह, जब नदी के उस पार जलते हुए दीपक का शेक पंडित तक पहुंच सकता है तो ये शेक भी हांडी तक जरूर पहुंचेगा। इस पर बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचते हैं कि मैंने पंडित के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। बात सही है, क्योंकि बीरबल जी ने बादशाह के मुख से ही अपनी गलती का एहसास करवाया। और अकबर ने कहा कि बीरबल मुझे माफ़ कर दो, वास्तव में ही नदी के उस पार जलते हुए दीपक का शेक पंडित तक नहीं पहुंच सकता था। उसने अपनी दृढ़ निश्चय से ही वह पूरी रात नदी में खड़ा रहा। दूसरे दिन बादशाह ने उस पंडित को बुलाया दरबार में और सोने के सिक्कों की थैली देकर विदा किया। तो दोस्तों, हम अपनी बुद्धि के बल पर हम बड़ी से बड़ी परेशानी को, समस्या को दूर कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हर काम सोच समझ कर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।